हेलो यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं नॉट अदर्स की एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जिनी के बचपन का दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसके बाल सुलझा रही थी और वो कहने लगती है कि तुझे ये इतने रफ से बाल कहाँ से मिले हैं। तो जिनी कहने लगती है कि मॉम आपसे ही तो मिले हैं। तो युनमी कहती है कि नहीं देख, मेरे तो कितने ज़्यादा सिल्की है। तभी जिनी को बुलाने के लिए जिनसू आ जाता है और उसको देख के युनमी कहने लगती है कि नहीं, जिनसू तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनसू बहुत ही ज़्यादा नाइस है और जितने ज़्यादा लड़के नाइस होते हैं वो जितनी ज़्यादा तुम्हारी बात मानते हैं तो उस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा काम तुम्हें ही करना पड़ता है। फिर दिखाते हैं प्रेजेंट में जिनी जैसे ही जिनहोंग को देखती है उसका मूड खराब हो जाता है, बट युनमी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और जिनहोंग से कहती है कि चलो बैग लो और फिर हम होटल चलते हैं। और जिनी भी गुस्से में अपने बैग जिनसू को देती है। फिर दिखाते हैं सब लोग होटल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर युनमी तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि कितना अच्छा रूम है, यहाँ से सी का कितना अच्छा क्लियर व्यू दिख रहा है। और जिनी उससे बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी, बट युनमी उसकी बात सुनी नहीं रही थी। तो फिर जिनी रूम का गेट बंद कर देती है और युनमी से पूछने लगती है कि आपने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो युनमी कह देती है कि उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, उसको बस शुगर डैडी की तरह सोचो। उसने कहा उसके पास बहुत सारे पैसे और वो खर्च करना चाह रहा है, तो मैं मना कैसे करती। और तूने कितना रूड किया, अभी गेट बंद कर दिया। वो बाहर वेट कर रहे हैं, फिर वो गेट खोल देती है और जिनसू भी वहां से निकलना चाह रहा था, पर जिनी उसे वहीं पकड़ के रख लेती है कि वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। फिर दिखाते हैं दोनों माँ बेटी फूड के ऊपर लड़ने लगते हैं। युनमी का कुछ और खाने का मन था, जिनी कुछ और खाना चाहती थी। तो युनमी जिनोंग से पूछ लेती है कि हम क्या करें। तो जिनोंग कहता है कि जो जिनी कह रही है वहीं पर चलते हैं, क्योंकि उसने जगह भी देख रखी है। बट युनमी कहती है मगर लॉबस्टर्स को पील करने का काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो जिनहोंग कहता है कि वो काम तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा। फिर सब वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जिनहोंग युनमी के लिए लॉबस्टर्स पील कर रहा था और वो साथ में कुछ जिनी को भी देने लगता है, बट जिनी उसको टच नहीं करती और फिर जिनसू इन सबको खा जाता है। और फिर युनमी जिनहोंग को भी कुछ टेस्ट कराने की कोशिश कर रही थी, पर जिनहोंग कहता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। और उसकी बात सुन के युनमी उसको डांटने लगती है कि अगर तुम्हें सी फूड से एलर्जी है तो तुम पहले नहीं बता सकते थे, हम कहीं और चले जाते, तो फिर यहाँ पर तुम आए ही क्यों। पर जिनहोंग कहता है कि बस मैं तुम्हारी वजह से ही आया था। फिर वो लोग एक सूप मंगाते हैं। वैसे तो युनमी ने पूछ लिया था कि इसमें ऐसा कुछ सी फूड टाइप तो नहीं है ना, तो उसको पता भी चल गया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसे ही जिनहोंग उसको टेस्ट करता है उसको एलर्जी हो जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वहाँ जिनहोंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस था। युनमी उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम तो डॉक्टर ही है ना, ऐसी सिचुएशंस तो सामने आती रहती हैं। फिर भी जिनहोंग उसको अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहा था और जब युनमी उसका फेस देखती है तो उस पर काफ़ी सारे रैशेज हो रहे थे। और फिर वो युनमी से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिनी मुझे ऐसे देखे, तो प्लीज़ मुझे एक मास्क ला दो। और इतने में वहाँ पर जिनी और जिनसू भी आ जाते हैं। फिर जिनी के पास एक मास्क भी था, वो जिनसू से बोल देती है कि तो ये मास्क दे दे इनको। फिर दिखाते हैं रात को वो सब पार्टी के लिए जा रहे थे। पहले तो युनमी भी जिनी और जिनसू के साथ जा रही थी, बट फिर वो सोचती है कि जिनहोंग यहाँ पर अकेला रहेगा, तो वो जिनी से कहती है कि मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, तुम दोनों चले जाओ। और इसी बात से जिनी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ये ट्रिप इसीलिए प्लान की थी ताकि वो अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, उनसे सॉरी बोल सके। बट यहाँ पर तो उसकी मॉम उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जिनसू को सुना रही होती है कि उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत ही क्या आती। वो पहले बता देते उनको एलर्जी थी तो हमें इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, उनको यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, मुझे कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उनकी वजह से। और जिनी जैसे अपने मन की भड़ास निकाल रही थी तो जिनसू बस उसको देख के हंसे ही जा रहा था। तो जिनी उससे पूछने लगती है कि अब तुम्हें क्या हो गया। तो जिनसू खुश हो जाता है, वो उससे कह देता है कि मैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया था, तूने तो मेरी ट्रिप बिगाड़ दी और अब देख अब तू भी कंफर्टेबल नहीं है, तो बस मैं इसीलिए खुश हूँ कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। और फिर वो जिनी को समझाने लगता है कि पहले से तू आंटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, उनसे माफ़ी मांगना चाह रही थी, बट मुझे लगता है कि आंटी ये बात तो अब तक भूल ही चुकी होंगी और इस टाइम तो वो सिर्फ जिनहोंग के बारे में ही सोच रही है। तो जिनी कहने लगती है कि वो उस बात को कैसे भूल सकती है, मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही हर्टफुल चीज़ें बोल दी थी। फिर दिखाते हैं युनमी जिनहोंग के साथ टीवी देख रही होती है और रात के 10:30 बज गए थे। जिनहोंग को नींद भी आ रही थी और वो कहने लगता है कि जिनी को चाहे वो इतना टाइम हो गया और अभी तक वो वापस भी नहीं आई। तो युनमी उससे कहती है कि उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, वो जिनसू के साथ है और वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड है और जिनसू तो फैमिली की तरह ही है। वो जब यहाँ पर आता है वो हमारे साथ ही रुकता था, अपने घर पर कभी नहीं जाता था। और तुम्हें जिनी की बड़ी चिंता हो रही है। तो जिनहोंग कहता है कि हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है ना, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। फिर जिनहोंग को नींद आ गई थी और युनमी सोचने लगती है कि मैं इसके साइड में बैठी हूँ और ये ऐसे टाइम पे सो रहा है, तो वो टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज कर देती है और रिमोट भी अपने साथ ले जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तभी जिनहोंग की आँख खुलती है इतने सारे शोर के साथ और फिर वो टीवी ऑफ करता है। फिर दिखाते हैं जिनी बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और वो फिर जेवोन को कॉल करती है, उसको वहीं से सैल्यूट करने लगती है। जेवोन को उसकी आवाज़ से पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा ड्रंक है, तो वो फ़ोन कट करने की कोशिश करता है, बट जिनी कहने लगती है कि
आप मुझे अब इग्नोर कर रहे हो, जब आप ड्रंक थे तो मैंने आपका कितना ज़्यादा ख्याल रखा था। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी है, मैं उसको कैसे घसीट-घसीट के आपके घर तक लेके गई थी। फिर मैंने अपने छोटे-छोटे हाथों से आपकी चाबियों को ढूँढा था, तब जाके मैंने गेट खोला था और आप मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? तो फिर जीवन उसकी बात सुनने लगता है और फिर जिन्हें उससे कहने लगती है कि चलो मैं इस बात को इग्नोर भी कर देती हूँ, बट आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? वो कुछ और बोल पाती इससे पहले ही जिनसू उसका फ़ोन छीन लेता है और खुद जिवोन से बात करने लगता है और वो बता देता है कि हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। तो जिवोन कहता है कि हाँ, हाँ मुझे याद है। और इतने ही जिनी अपना फ़ोन छीनने लगती है, तो दोनों लड़ रहे थे। जिन्हें अपना फ़ोन छीन रही थी, जिनसू उसको रोक रहा था, फिर वो उससे कहने लगता है कि तुझे नहाने जाना है ना, और ऐसे ही करके और जिवोन ये सारी बातें सुन रहा था। फिर वो फ़ोन कट कर देता है और वो यही सोचने लगता है कि दोनों कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं युनमी और जिनी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि युनमी कहीं और जाना चाह रही थी ट्रिप के लिए और जिनी कहीं और जाना चाह रही थी, और युनमी ने सिर्फ अपनी हील्स ही पैक की थी। तो जिनी उसको डांट रही थी कि आप कुछ स्नीकर्स भी रख लेती। फिर वो जिनोंग से पूछने लगता है कि कहाँ जाना चाह रहे हो अब तुम? तो फिर से जिनी की साइड ले लेता है। इस बात से युनमी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर दिखाते हैं वो घूमने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर जिनी और युनमी तो काफ़ी सारे पिक्स एक साथ क्लिक कर रहे थे। जिनोंग भी उनके साथ पिक लेना चाह रहा था, बट जैसे ही वो कोशिश करते हैं उनके साथ एक भी फ़ोटो क्लिक करने की, वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर जिनी युनमी से पूछने लगती है कि आप उनके साथ एक भी फ़ोटो क्यों नहीं ले रही हैं? फिर युनमी जिनी को बता रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट लव भी था, मगर अब मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की चीज़ें बिल्कुल ही अलग है। वो सुबह के 4 बजे उठता है, रात के 10 बजे सो जाता है, और मैं उससे कितनी ज़्यादा डिफरेंट हूँ। और ऐसी वो जिनों की काफ़ी सारी बुराई कर रही होती है। तो फिर जिनी उसको समझाने लगती है कि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा बीच है, वहाँ पर चलो और फिर आप उस बीच पे जाके उनकी सारी गलती के लिए उनको माफ़ कर देना। फिर तीनों केबल राइड के लिए जाने वाले थे कि इतने में एक आदमी बेहोश हो जाता है और फिर जिनोंग उसको फर्स्ट एड देने लगता है। फिर युनमी भी उसी में लग जाती है और जिनी भी उस आदमी की हेल्प करने में लग जाती है। जिनोंग और युनमी बहुत ज़्यादा थक गए थे और तभी वहाँ के एम्प्लॉयज़ आके उन लोगों को टिकट दे देते हैं कि जो उस टाइम आप राइड नहीं ले पाए वो इस टाइम ले लीजिए, आप इस टाइम पे सनसेट भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जिनी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो युनमी से कहने लगती है कि मॉम चलते हैं ना, बट युनमी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं नहीं जा सकती। तो जिनी कहती है कि मैं आपको उठा के ले चलती हूँ, और जिनोंग भी फिर युनमी से कहने लगता है कि चलो चलते हैं। बट फिर युनमी जिनी को डांट देती है कि जो दिख नहीं रहा है, हमने अभी कितना ज़्यादा काम किया है, हम कितना ज़्यादा थक चुके हैं। फिर जिनी राइड पे अकेले ही जाती है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, रो रही होती है। और फिर कार में युनमी जिनोंग से पूछ रही थी कि तुम्हें पता था ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगी, फिर तुम क्यों आए? तो जिनोंग कहने लगता है तो तुमने मुझे इन्वाइट ही क्यों किया था? तो युनमी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें सेड्यूस करना चाहती थी, बट यहाँ पर तो तुम जिनी पे ध्यान दे रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना जिनी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वहाँ पर इतने में जिनी भी आ जाती है और वो उन दोनों से सॉरी बोल देती है कि मैंने पहले कुछ सोचा नहीं था। और फिर जिनोंग भी उन दोनों से सॉरी बोल देता है कि मेरी वजह से तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो। फिर जैसे ही वो होटल रूम में पहुंचते हैं, वहाँ पर युनमी जिनी से बोल देती है कि तुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वो मेरा बॉयफ्रेंड ही तो बनेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो उसकी वजह से तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। और वो उस बात के लिए भी सॉरी बोलने लगती है कि उन लोगों ने तुम्हें गोल्ड फिश पूप कैसे बोल दिया। बट जिनी कहती है मम्मा उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और फिर आपने उन लोगों को पीट भी तो दिया था। फिर दिखाते हैं जिनहोंग युनमी से बोल देता है कि मैं भी अब तुम्हें सेड्यूस करूँगा, और तभी के तभी वो सो जाता है। उसे देख के युनमी हंसने लगती है। फिर दिखाते हैं जिनी को वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, जिसे देख के उसे पता चलता है कि उस इंसिडेंट में उसके डैड की कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट डे जिनी जिनोंग से सॉरी बोल देती है और कहती है कि हमारी स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हुई। मैं इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही थी कि आप मॉम की फर्स्ट लव हो, बट वो तो सब पास्ट में ही था, अब हम चीज़ें सिंपल रखेंगे। तो जिनोंग उससे पूछने लगता है तो कि मैं अब क्या करूँ? तो जिनी कहती है कि बस आप मॉम के बॉयफ्रेंड बनने पर फोकस करो, और अगर आप उनके बॉयफ्रेंड बन भी जाओ तो बस उन्हीं पर ध्यान देना, उन्हीं पर फोकस करना, मेरे लिए कोई भी टेंशन मत लेना। तो जिनोंग कहता है कि अगर ऐसा करने से तुम कंफर्टेबल फील करती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और साथ में जिनी उसको थैंक यू भी बोल देती है कि आप मॉम को रोज़ पिक करते हो, उनको ड्रॉप भी करते हो। तो जिनोंग कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और क्योंकि मैं भी युनमी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपनी लाइफ भी रिस्क में डालनी पड़े। फिर दिखाते हैं जिनहोंग युनमी और जिनी को एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर युनमी और जिनी दोनों को ही खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और जिनहोंग जिनी और युनमी की फ़ोटोज़ क्लिक करता है। फिर जिनी उन दोनों से कहती है कि मैं आपकी फ़ोटो ले लेती हूँ, बट युनमी मना कर रही होती है। तो जिनहोंग कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में तुम्हारी कोई पिक हो, हम दोनों के साथ में पिक हो।
तो फिर जिनी उनकी फोटोज क्लिक करती है और फिर लास्ट में युनमी जिनोंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। फिर दिखाते हैं जिनी और युनमी अपने घर आ जाते हैं तो जिनी युनमी से कहने लगती है कि आप तो हमेशा यही कहती थी ना, जो बहुत ज्यादा नाइस होते हैं वो बहुत ज्यादा फूल होते हैं। जब बचपन में मैंने तुमसे ऐसा बोला था तो पता है तुमने आंसर क्या दिया था? तुमने कहा था कि जो एक ओबीडियंट फूल होता है वो ज्यादा बेटर है एक डिसोबीडियंट फूल से। तो इनमें कहने लगते हैं कि जब तुमने आंसर दिया था तो मैं भी सोचने पड़ गई थी कि छोटी सी बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कभी किसी भी फुलिश मैन के पास नहीं जाऊंगी, उनसे दूर ही रहूंगी। पर जिन्नी कहने लगती है कि जिनोंग भी तो एक ओबीडियंट फूल ही है ना। तो इनमें कहने लगती है कि हाँ वो भी ऐसा ही है, ये मैंने क्या कर लिया। फिर दिखाते हैं जिनी टेक्यूंग से मिलती है और वो उसको बता देती है कि जो मैंने तुझसे सीसीटीवी फुटेज मांगी थी उसमें वो मेरे डैड थे। तो टेक्यूंग उससे पूछने लगती है कि वो कैसे हैं और भी उनके बारे में वो जानने की कोशिश कर रही थी। पर जिनी कहती है कि मेरा उनसे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस वो मॉम की ही तो फ्रेंड है या उनके ही तो लव इंटरेस्ट है। पर टेक्यूंग उसको समझाने लगती है कि तेरे भी तो वो डैड ही हैं, तुम दोनों फैमिली हो। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में जिनी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी और फिर जेवोन भी उससे कहता है कि घर पर जाने से पहले मुझसे मिल लेना। तो जिनी उससे कहने लगती है किस बात के लिए? तो जेवोन कहता है जिनसू ने तुम्हें नहीं बताया। फिर जिनी अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें उसको रिसेंट कॉल में जेवोन की कॉल दिख जाती है और वो सोचने लगती है कि जिनसू ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो उसको फ़ोन भी करती है बट वो फ़ोन उठाता नहीं है। फिर दिखाते हैं युनमी जिनोंग से बोल देती है कि शाम को मुझे पिक करने के लिए मत आना क्योंकि मैं मीजुंग से मिलने के लिए जाऊंगी और वही मुझे घर पे ड्रॉप कर देगी। तो जिनोंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस कॉल कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसे कहने लगता है कि मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पर मुझे एक टैबलेट मिली, मेरे पास तो पहले से ही, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बता देना। तो युनमी कहती है कि मेरे पास भी है, मुझे तो नहीं चाहिए बट जिनी को चाहिए थी, तो मैं उससे एक बार पूछ लेती हूँ उसको लेना है क्या। पर जिनी मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो युनमी उससे कहने लगती है कि और सारे बॉयफ्रेंड के सामान तो तुम ले लिया करती थी, इस बार तुम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही हो? और फिर जिनी का आंसर सुनने से पहले वो स्पीकर ऑन कर देती है और जिनी कहने लगती है क्योंकि वो जितने भी आपके बॉयफ्रेंड थे वो आपसे फिर कभी मिलने वाले नहीं थे, आप उनसे ब्रेकअप करने वाली थी, इसीलिए मैं वो सारे सामान एक्सेप्ट कर लिया करती थी। बट इनके साथ तो आप ब्रेकअप नहीं करोगे, तो इसीलिए मैं इनसे जो सामान मिल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इस बात को सुन के जिनोंग भी खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं युनमी मीजुंग से मिलने के लिए जाती है और वो उसके लिए भी एक टाइप की टी लेके आई थी और उसको देख के मीजुंग कहने लगती है कि ये पक्का तूने तो सिलेक्ट करी नहीं होगी क्योंकि तू तो इसको सिलेक्ट कर ही नहीं सकती। फिर युनमी सोचने लगती है कि जिनोंग ने उसको सिलेक्ट कराई थी, तो मीजुंग कहने लगती है कि पक्का जिनी ने सेलेक्ट की होगी। और वो युनमी को ही डांटने लगती है कि तू जिनी को कितना ज़्यादा परेशान करती है। फिर दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में जिनी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, वो ऐसे डर डर के जेवोन से बात करती है। तो जेवोन कहता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, ऐसी क्यों बात कर? तो जिनी उसको सॉरी बोल देती है कि वो मुझे पता ही नहीं था और जिनसू ने मुझे बताया भी नहीं। फिर जेवोन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक फ़ोटो सेंड की है, इसको देख के बताओ क्या वही था जो तुम्हारी मॉम का पीछा कर रहा था, क्योंकि ये उस विक्टिम का एक्स बॉयफ्रेंड था। जिनी उस फोटो को देखती है और वो सोचने लगती है कि हाँ वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही था। तो जेवोन कहता है कि अब हमें तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भेजना पड़ेगा। तो जिनी कहती है कि वो लड़की भी तो उसी में थी, तब भी उसकी डेथ हो गई। पर जेवोन कहता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है बट हम तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो कल तुम उन्हें स्टेशन में ले आओ, मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगा। पर जिनी कहती है कि उस सब की ज़रूरत नहीं है, इन सबको जान के मॉम और ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगी। और फिर वो जिनों की बात सोचने लगती है कि वो कह रहा था कि वो युनमी को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करेगा। तो वो कहती है कि तुम उन सब की टेंशन मत लो, मैं अपनी मॉम को खुद ही प्रोटेक्ट कर लूँगी। फिर जेवोन जिनी को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था तो जिनी कहने लगती है कि सॉरी आप मेरी इतनी हेल्प करना चाह रहे थे बट मैं अपनी मॉम का ध्यान रख लूँगी। फिर जेवोन उससे कहने लगता है बियर पीने चले, बट जिनी कहती है कि वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिनसू के साथ, तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। तो जेवोन उससे कहने लगता है कि तुम उसी के साथ ट्रिप पर क्यों गई थी? तो जिनी कहती है कि वो तो सिर्फ अपने काम से गया था, मैं और मॉम ट्रिप पर गए थे। तो जेवोन उससे पूछने लगता है कि फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था जैसे नहाने वाली टाइप, और तभी वो एक चीज़ से टकरा जाता है। तो जिनी उसको संभालती है बट जेवोन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गया था तो वो आगे आगे भागने लगता है। फिर जिनी भी उसका पीछा कर रही थी और वहीं पर मीजुंग और युनमी भी जा रहे थे, वो उन दोनों को देख लेते हैं। और मीजुंग कहने लगती है कि ये जेवोन लगता है बिल्कुल फुलिश टाइप, और युनमी कहने लगती है कि ये भी बिल्कुल जिनहोंग की तरह ही है। और तब मीजुंग को पता चलता है कि युनमी ने जिनहोंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, और इसी बात से मीजुंग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। युनमी वहीं पर अकेले रह जाती है और तभी पीछे से स्टॉकर्स को दिखाते हैं, वो युनमी का पीछा कर रहा था। तभी युनमी के पास जिनहोंग की कॉल आ जाती है, उससे पूछने लगता है कि वो घर पर पहुंच गई क्या। युनमी कहती है बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ, घर के एकदम पास में ही हूँ। तो जिनहोंग उससे कहता है कि जब घर पहुंच जाओ तो कॉल कर देना। फिर युनमी के पास जिनी का कॉल भी आने लगता है कि तभी युनमी को भी
फील हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो देख लेती है कि वो स्टॉकर उसी के पीछे है, तो वहाँ से भागना शुरू करती है। उसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है और वहीं पर वो स्टॉकर युनमी को पकड़ लेता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।